Hello, viewers and my students. Today I am going to discuss the part 3 and 4 of this chapter, chapter number 9. Madam rides the bus, class 10th English, and the book is The First Flight. मैंने इसके पहले जो 2 पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी एक वीडियो उसका 2-3 दिन पहले बनाकर अपलोड कर दिया है और अब मैं उसका नेक्स्ट पार्ट आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ. सो this part I have already discussed in my first video, and you will find the link of that first video in the description box of this video, और इसका लिंक जो है वो आपको फर्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. So I have also discussed these comprehension question earlier, and this was the part 2, and today we are going to start with part 3. Yes, we are going to start from here. टुडेज़ डिस्कशन, आज का जो हमारा पार्ट होगा वो पार्ट 3 से मैं इसको डिस्कस करने वाली हूँ. फिर ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. तो वल्ली एक लड़की है, छोटी सी 8 साल की लड़की है, ठीक है, और वो एक प्लान करती है अकेले बस राइड का, क्योंकि उस समय बस एक ही बस है जो उसके गांव से टाउन तक जाती है, एंड दैट वाज द अनएंडिंग सोर्स ऑफ जॉय फॉर वल्ली, एंड शी डिसाइडेड टू ट्रैवल इन दैट बस. सो सी कैसे उसने वो मैनेज किया. वो बस में आ भी गई, उसने किराया बचाकर बस तक वो पहुंच गई. अब वो बस में सफ़र कर रही थी. सो लेट अस स्टार्ट. सी हर फर्स्ट जर्नी, what careful, painstaking, elaborate. Now when she was sitting in her bus, this was her first bus journey, and now she started thinking about how she managed to travel or in this bus. So her first journey, what careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. यहाँ पर had का 2 बार यूज़ हुआ है, ठीक है. had to मीन्स यहाँ पे एक एम्फोसाइज कर रहे हैं कि किस तरह से उसको कितनी प्रॉब्लम she had to make for it. शी हैड थ्रिफ्टली मीन्स स्पेंड मनी केयरफुली. बहुत कंजूसी से पैसा इकट्ठा किया उसने, जो था वो खर्च किया. एंड सेव्ड वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे. जो भी कोई कॉइन उसको कहीं भी घर पे मिलती उसको बचाती वो. रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन होता है लालच, कभी खाने की चीज़ को देख के लालच आता है तो वो भी उसने अपना उसके ऊपर भी कंट्रोल किया. टू बाय पेपरमिंट्स, इन सब चीज़ों को, peppermints, toys, balloons and the kite, and finally she had saved total of 60 पैसे, क्योंकि एक तरफ का किराया 30 पैसे था तो उसको 60 पैसे चाहिए थी जाना और आना. How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled her strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. Resolutely stifled means suppressed, controlled with determination. merry-go-round में वो गई थी, विलेज में फेयर था और वहाँ उसका बड़ा मन था कि वो merry-go-round में एक राइड ले, लेकिन उसने उसके भी पैसे बचाए, ठीक है. उसने वो राइड नहीं ली और उसने पैसा बचा लिया. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. So after she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब obviously पेरेंट्स तो कभी अलाउ नहीं करेंगे अकेले ट्रैवल करने के लिए. अब उसको अपनी मदर को बिना बताए निकलना था. बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफ़िकल्टी. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप होता है दोपहर की शॉर्ट स्लीप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो. Valli always used these hours for her excursions. Excursions means to go out. तो बाहर के ट्रिप बनाने. तो वो उसकी मदर अक्सर दोपहर में थोड़ी देर सोती थी, तो जो वल्ली है वो इस टाइम को अब बाहर घूमने फिरने के लिए यूज़ करती थी. As she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured into the village. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. पहले तो वो विलेज में ही घूमती थी, इन घंटों में वो सोती नहीं थी, लेकिन आज पहली बार वो इन आवर्स को आउटसाइड द विलेज जाने के लिए यूज़ करने वाली थी. वेंचर्ड आउट मीन्स वेंट कॉशियसली, करेजियसली. द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बेयर लैंडस्केप. अब बस कहाँ से गुजरी, एक खाली लैंडस्केप था. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट, और हैमलेट होता है एक छोटा सा जहाँ पे थोड़े बहुत पेड़ हों, कुछ घर हों, ऐसा इलाका.
or passed an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle. कभी कभी तो सामने से कोई दूसरा व्हीकल आ रहा होता है तो लगता है गॉबल अप मीन्स निगल जाना, लगता था कि ये इसको खा जाएगी, लेकिन फिर बड़े आराम से वो जो है वो निकल जाती थी वहाँ से. दैट वॉज कमिंग टूवर्ड्स देम. और पेडेस्ट्रियन होता है पैदल चलने वाला, क्रॉसिंग द रोड. बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind. Now trees came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of road before rushing away in the other direction. ऐसे लगता है ना जब हम सफ़र करते हैं कि ट्रीज़ हमारी तरफ भागे हुए आ रहे हैं, फिर हम उनको जब क्रॉस करते हैं तो लगता है कि पीछे की तरफ चले गए. Suddenly Valli clapped her hands with glee. A young cow, tail high in the air, was running very fast right in the middle of the road, right in front of the bus. The bus slowed to a crawl, and the driver sounded his horn loudly again and again. But the more he honked होता है बार बार उसको दबाना हॉर्न को, the more frightened the animal became and the faster it galloped, always right in the front of the bus. एक गाय आ गई पूंछ खड़ी करके, कभी इधर भाग रही है कभी उधर बस के आगे, उसको समझ नहीं आ रहा है कहाँ जाना है, उसको हॉर्न की आवाज़ ज़ोर ज़ोर से सुनाई दे रही है. एंड हियर द एनिमल इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड बिकॉज एनिमल्स डोंट नो द ट्रैफिक रूल्स. ठीक है, एनिमल्स को तो पता नहीं होता ट्रैफिक रूल्स का, किस तरफ को जाना है. वो बस बेचारी घबराई हुई सी इधर से उधर भाग रही है और ड्राइवर हॉर्न पे हॉर्न दे रहा है, और वल्ली के लिए ये एक एक्साइटमेंट का सोर्स बन गया और वो उसको देखकर हंस रही है. सी, दिस इज द पिक्चर हियर. सी दिस, द बस इज कमिंग एंड हियर इज द काउ. Now, somehow this was very funny to Wali. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. बहुत हंसी वो. Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save for tomorrow. Now see, again and again the conductor is calling her lady. Lady because she, why? Because she was a normally she was a girl, but in reality what was there? She was a girl. But क्यों वो उसको lady बोल रहा था? Because she was behaving like a grown up. वो एक बड़े की तरह अकेले सफ़र करने निकल चुकी थी और बहुत केयरफुल भी थी. At last the cow moved off the road and soon the bus came to railroad crossing. ठीक है, एक रेल रोड क्रॉसिंग पे आ गई. स्पेक होता है एक झलक of a train could be seen in the distance growing bigger and bigger as it drew near. जैसे जैसे वो ट्रेन पास आ रही थी तो लग रहा था कि वो बड़ी हो रही है, क्योंकि दूर से तो कोई भी चीज़ है वो छोटी लगती है. Then it rushed past the crossing gate with tremendous roar and rattle. ये वही वर्ड जो ऊपर आया था. तो एक आवाज़ होती है ना जब रेलवे क्रॉसिंग से रेल गुजरती है. शेकिंग द बस, धरती पे कंपन होता है, बस ऐसे लग रही थी जैसे शेक हो रही है. देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन. फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी, ट्रेवर्स्ड होता है क्रॉस किया, उसके पास आई बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट एंड टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, अ बिजी पब्लिक road. Such big bright looking shops, what glittering displays of clothes and other merchandise. Things for सेल, मतलब इतनी सारी चीज़ें, इतनी बड़ी बड़ी दुकानें उसने पहले कभी नहीं देखी थी. सच बिग क्राउड्स, ऑल दीज सीन्स, ये जो पूरा सीन था, इट वॉज रियली अ न्यू टू वल्ली एंड इट वॉज गिविंग हर अ जॉय एंड एक्साइटमेंट ऑल्सो. Struck dumb with wonder, Valli gaped at everything. Then the bus stopped and everyone got off except Valli. बस रुकी बस स्टॉप पे और बस स्टैंड पे सब उतरे, वल्ली नहीं उतरी. Hey lady, said the conductor, aren't you ready to get off? This is as far as your 30 पैसे takes you. कहते अब आप उतरेंगे नहीं, 30 पैसे तो यहीं तक लाएंगे. No, Valli said, I am going back on this same bus. She took another 30 पैसे from her pocket and handed the coins to the conductor. कहती नहीं, मुझे वापस इसी जो है बस से वापस जाना है, तो मेरे पास दूसरे 30 पैसे हैं, मैं आपको दे दूंगी. ओके, वाई, समथिंग द मैटर? कहती क्यों? नो, नथिंग इज द मैटर. आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट इज़ ऑल. कहते हैं बस मुझे बस की राइड करनी थी और हो गई. डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? कहते लेकिन फिर भी बाहर थोड़ा घूम आओ, यहाँ देख लो जब पहुँच गई हो. ऑल बाय माई सेल्फ? ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड. कहते अकेले निकल जाऊँ? ना ना ना, मुझे डर लगता है. Greatly amused by girl's way of speaking, the conductor said, "But you were not afraid to come in the bus." कहते हाँ हाँ हाँ, अब बाहर निकलने में डर रही हो, बस में आने से तो नहीं डरी. Nothing to be afraid of about that, she answered. कहते लो इसमें क्या डर की बात थी? Well then why not go to that stall over there and have something to drink? Nothing to be afraid of about that either.
कहते तो फिर उस स्टॉल से कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले सकती हो, उसमें भी कोई डर नहीं है। ओह नो आई कुडंट डू डैट, कहते नहीं। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, तो मैं लेकर आऊँ, कंडक्टर ने कहा। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट इज़ ऑल, कहते 30 पैसे लो, टिकट दो, मुझे मेरे पास और पैसे नहीं है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनी थिंग, कहते कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रीट दे देता हूँ, इससे तुम्हें पैसे नहीं लूँगा। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कहती कह दिया ना नहीं तो नहीं, फर्मली मीन्स स्ट्रांगली, स्ट्रिक्टली उसने कहा। ये देखो वल्ली 8 साल की बच्ची थी, वो बाहर निकली ज़रूर थी, और बच्चे खाने पीने की चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। अक्सर जो किडनैपर्स होते हैं वो बच्चों को इसी तरह से किडनैप करते हैं, खाने पीने की चीज़ें दिखाकर। लेकिन वल्ली बहुत केयरफुल थी, उसने, हालांकि हो सकता है कंडक्टर का ऐसा कोई इरादा नहीं था उसको किडनैप करने का, वो सच में उसे कोई ट्रीट मतलब एक कोल्ड ड्रिंक पिलाना चाहता हो, लेकिन वल्ली फिर भी केयरफुल थी कि कभी भी किसी के हाथ से बाहर स्ट्रेंजर से कुछ नहीं लेना, और उसने इस बात को कायम रखा। The conductor shrugged and they waited until it was time for bus to begin the return journey. Again there wasn't many passenger. अब कंडक्टर ने वेट किया, तो रिटर्न जर्नी करनी थी, अगेन देयर वाज नो ज़्यादा पैसेंजर्स नहीं थे। So this is the end of the part 3, and here we have some comprehension questions. How did Valli save up money for her first journey? Was it easy for her? No, it was not easy for her, and she saved each and every coin that came into her way, and she did not spend the money even in the village fair. Then what did Valli see on her way that made her laugh? She saw that cow just gobbling in front of the bus, that made her laugh. Then why didn't she get off the bus at the bus station? Because she was a child and she did not want to go alone outside, and moreover she just wanted to have a bus ride and she wanted to go back with that on that trip only. Then why didn't Valli want to go to the stall and have a drink? What does this tell you about her? क्यों नहीं वो गई? Because she did not have enough money. First thing was that, and मोरोवर वो जिस काम के लिए आई थी वो उसी के ऊपर कंसंट्रेट कर रही थी, एंड दैट वाज जस्ट टू टेक अ राइड, तो उसी की तरफ उसकी कंसंट्रेशन थी. इट मीन्स शी इज़ स्ट्रांग, शी वाज अ गर्ल ऑफ अ स्ट्रांग डिटर्मिनेशन. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में आपको एक मेन क्वेश्चन जो आ सकता है वो है वल्ली का कैरेक्टर स्केच. अब तक आपने जो भी इसकी डिस्कशन सुनी है उससे एटलीस्ट इसका कैरेक्टर स्केच काफ़ी मतलब क्लियर हो रहा है. वल्ली 8 ईयर की लड़की है, क्यूरियस है, उसका फेवरेट पास टाइम है डोर के पास खड़े होना. ठीक है, जब वो बस राइड को बड़ी केयरफुली प्लान करती है, तो ऑल दीज थिंग्स कुड बी रिटन इन हर दिस कैरेक्टर स्केच. कैरेक्टर स्केच आपको आ सकता है. देन here is part 4. See, won't your mother be looking for you? The conductor asked when he gave the girl her ticket. No, no, no one will be looking for me, she said. अब उसने कहा मदर नहीं ढूंढ रही होंगी? कहते नहीं नहीं, इस वक्त कोई नहीं ढूंढ रहा मुझे. The bus started and again there were the same wonderful sights. अब bus start हुई, again वही wonderful sights थी. Valli wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. और वो बिल्कुल भी दोबारा उन्हीं सीन्स को देखकर बिल्कुल भी बोर नहीं हुई, और बिल्कुल उसी एक्साइटमेंट की तरह उसने हर सीन को देखा. But suddenly she saw a young cow. This is the climax of this story, students and my viewers. See, उसने देखा एक यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल. कोई फास्ट मूविंग व्हीकल एक काउ को मारकर चला गया है, उसको हिट करके, एंड शी इज लाइंग डेड देयर. Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. कहती ये तो वही काऊ है ना जो हमारे ट्रिप में आगे आगे भाग रही थी? उसने कंडक्टर से पूछा. The conductor nodded and she was overcome with sadness. और कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया, and this made very sad. This made Valli very sad. What had been a lovable, beautiful creature just a little while ago, and how suddenly lost its charm and its life and looked so horrible. कहते अभी थोड़ी देर पहले ये फुल ऑफ लाइफ थी, लवेबल थी, ब्यूटीफुल थी, और अब बस सिर्फ 15-20 मिनट बाद ही शायद उनकी रिटर्न जर्नी या आधे घंटे तक हुई होगी मैक्सिमम, और जस्ट कह रहे इतने ही टाइम में ये पूरा चार्म ख़त्म हो गया, वो लाइफ बिल्कुल वो डेड हो गई है, और अपनी टांगें यूं मतलब उसकी बिखरी हुई हैं और फिक्स्ड है, और ब्लड ऑल ओवर, लाइफलेस. ये सीन उसको बहुत अंदर तक हर्ट कर गया.
The bus moved on. The memory of the dead cow haunted her. Haunted means बार बार उसको उसके मन में आना, और वही उसका सीन दिमाग में आ रहा था. डैम्पनिंग हर एंथुजियाज्म, उसका जो एनर्जी था उसको डैम्पन कर दिया, मीन्स उसको दबा दिया. शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो. अब वो विंडो के बाहर देखना नहीं चाहती थी. शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट. ग्लूड मीन्स वो अपनी सीट से चिपक कर बैठ गई. अंटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट द 3:40. 3:40 पे उसकी बस जो थी वो विलेज पहुंच गई. शी स्टूड अप एंड stretched herself. Then she turned to the conductor and said, well sir, I hope to see you again. कहते कि ठीक है सर, see you, फिर मिलेंगे. Okay madam, he answered her smiling, whenever you feel like a bus ride, come and join us and don't forget to bring your fare. कहते जब कभी भी बस राइड करनी हो आप आ सकते हैं और अपना फेयर लाना नहीं भूलना. She laughed and jumped down from the bus. Then away she went, running straight for home. When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Valli's aunts, the one from South Street. His aunt was real a chatterbox, never closing her mouth once she started टॉकिंग. नाउ ये जो वल्ली की आंट थी वो बिल्कुल ही कैसी थी, एक चार्टर बॉक्स थी, कभी भी अपना मुंह बंद नहीं रखती थी. And where have you been? Said her aunt when Valli came in. She spoke her casually, not expecting a reply. So Valli just smiled and her mother and aunt went on with their conversation. अब जब वल्ली एंटर करती है तो उसकी आंट ने पूछना तो था ही कि पता नहीं कहाँ से आ रही है. And Valli did not answer. Only and the mother and her this aunt carried on their conversation. Yes, you are right, her mother said. So many things in our midst and in the world outside. How can we possibly know about everything? And even when we do know about something, we often can't understand it completely, can we? Now, they were talking about something very serious. They said this a lot of things happen around us. Some things are known to us and some things are not known to us. Okay, तो हम हर किसी का जो है वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते. Oh yes, breathed Valli. What asked her mother? What is that you say? Oh, said Valli, I was just agreeing with what you said about things happening without our knowledge. अब वल्ली ने भी, लेकिन वल्ली यहाँ पे किसको रेफ़र कर रही थी? वल्ली रेफ़र कर रही थी उस काऊ के एक्सीडेंट को, कि काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हुई हैं जो मुझे पता है, आपको पता नहीं है. Just a chit of a girl she is, said her aunt, and yet look how she pokes her nose into our conversation, just as though they were a grown lady. अब उसकी आंटी ने कहा, देखो हमारी बातों को कैसे टोक रही है छोटी सी बित्ती भर की लड़की. Valli smiled to herself. She did not want them to understand her smile, but then there wasn't much chance of that. Was there? Now here is a question here. अब वल्ली अपने आप को देखकर हंसी उसकी बात पर, लेकिन कहते कि ये तो बात है, वो नहीं चाहती थी कि वो उसकी स्माइल को समझे, लेकिन क्या रियली में कुछ हंसने का था, स्माइलिंग या कुछ हैप्पीनेस. उसको हैप्पीनेस तो मिली उस राइड में, लेकिन उसको लाइफ और डेथ की मिस्ट्री से भी वो बच्चा एकदम इतनी जल्दी रूबरू हो गया, तो ये चीज़ मतलब उसको थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं दुख दे रही थी, इसीलिए वो इतनी खुश नहीं थी. नाउ दिस स्टोरी इज़ ट्रांसलेटेड फ्रॉम तमिल बाय K.S. Sundaram and it is illustrated by R.K. Lakshman. So I think now my this discussion is very much clear to you, and if you really like it, kindly share and like my channel. Thank you.